अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मार्केट की बैंड बज रही है आज। जैसा कि मैंने आप लोगों को आगाही दी थी, और प्रीमियम मेंबर्स को तो मार्केट अपडेट डेली बेसिस पे दिया जाता है, रेगुलरली बेसिस पे दिया जाता है। तो प्रीमियम मेंबर्स को, वीवीआईपी मेंबर्स को मंथली या ईयरली सबको आज पता चल ही गया था कि भाई कौन से लेवल के नीचे कौन सी कैंडल क्लोज होगी तो हमें क्या लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और नीचे की आपको बता दिया था कि ज़्यादा हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि नीचे हम जाएंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। और वैसे ही हुआ है। मार्केट के अंदर हमारे पास एक झटका लगा है, अच्छा खासा झटका लगा है। इसके अंदर लिक्विडेशन हुई है, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। देखो भाई, खुले आम बताता हूँ मैं, नुकसान होता है, प्रॉफिट होता है, वट एवर हैपन्स आई टेल यू अप फ्रंट। सीधी बात है, मेरा यहाँ पे खुद प्रॉफिट नुकसान हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा मेरा भी यहाँ नुकसान हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें, हमारे लाइट कॉइन की तीनों जो हैं वो लिक्विडेट हो गई हैं। ट्रेड तीन की तीन खुली हुई थी। अब अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और अगर आपने $300 लगाए थे, तो इसका मतलब है आपके $30 का नुकसान हो गया है। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे पता है लोगों ने मुझे तकरीबन 10-12 लोगों ने मुझे फॉलो अनफॉलो किया है अभी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अभी वक्त है कि ज्वाइन कर लो। ये वक्त है, ज्वाइन कर लो इस टाइम पे। अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे, फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, फिर आप मुझे ज्वाइन करेंगे। वहां पे जाहिर सी बात है, जो रिकवरी वाला फेज होता है वो भी निकल जाएगा, और फिर आप दोबारा मौत के मुंह में आ जाओगे हाथ देने। हाँ भाई, अब आ जाओ, अब खरीदना है, अब एंट्री लेनी है, अब पैसे बनाने हैं। हाई हाई रिस्क लेवल पे आप आके मुझे फॉलो करोगे, फिर आपके वहां नुकसान ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और फिर वहां पे फिर वही ये साइकिल एक चलता रहता है। पिछली मरतबा भी यही हुआ था। अभी इतना बड़ा नुकसान हमारा नहीं हुआ है। ऑल टुगेदर मेरा ख्याल से हमारा भी $7,000 का नुकसान नजर आ रहा है। ठीक है, इट्स नॉट सच अ बिग डील। इट कैन बी इजीली रिकवर्ड, इजीली, वेरी इजीली, बट मेक श्योर यू डू नॉट डू एनी ऑफ योर ओन साइंस। इफ यू डू, देन ऑब्वियसली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। सीधी सीधी बात है भाई, वरना आई टेक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं आपके पैसे रिकवर करके दूंगा, लेकिन तब जब आप ये होशियारियां ये वाली नहीं करोगे या कोई अपनी साइंस नहीं लड़ाओगे। ठीक है, एक चीज अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग के अंदर करना चाहते हो, तो जो लेवरेज है ना, उसको अगर आप चाहो, अगर तो 1x के ऊपर सेट कर दो। उससे ये होता है आपकी लिक्विडेशन बहुत दूर होती है, मतलब ना होने के बराबर आपकी लिक्विडेशन होगी। ठीक है, 1x के लेवरेज के ऊपर प्रॉफिट हो सकता है, उसमें कम बने, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके अंदर इतना ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये वाला चक्कर है। इसके साथ साथ भाई अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रिटिकल लेवल्स मैंने आप लोगों को बताने। भाई खुलेआम मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरीके से बंदा होगा जो आपको खुलेआम बताएगा कि भाई मेरी लॉस हुआ है। भाई मैं आपको लॉस दिखाता हूँ कि कितना लॉस हो रहा है। अगर मैंने आपको बताया मेरे कम्युनिटी का $15,000 प्रॉफिट बन रहा है, $10,000 प्रॉफिट बन रहा है, तो यहाँ पे अब जैसे 80,000 का नुकसान हुआ था। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया था लास्ट टाइम, लास्ट क्रैश के वक्त, उनका तो सत्यानाश हो गया। लेकिन जिन लोगों ने मुझे फॉलो रखा, उनका पैसा ऐसा ऐसा करके रिकवर हो गया था। ठीक है, और वो प्रॉफिट में आ गए थे, बहुत सारे लोगों के प्रॉफिट बन गए थे। ठीक है, तो कोई मसले का बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला वी विल बी ऑन टॉप। ठीक है, ये नए लोगों के लिए बता रहा हूँ। पुराने लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता है यार कि क्या हिसाब किताब है मेरा। ठीक है भाई, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है लोग मुझे अभी भी फॉलो करते हैं, क्योंकि दे नो एट द एंड ऑफ द डे वी कम आउट ऑन टॉप, वी कम आउट बेटर देन एनी अदर ग्रुप। सीधी सीधी बात है। यहाँ पेड ग्रुप्स फेल हो जाते हैं भाई, पेड ग्रुप्स आपके फेल हो जाते हैं। पेड ग्रुप भी आपके फेल होते हैं, वो बोलता है भाई मैं आपका कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, भाड़ में डालो, ये जा वो जा। तो भाई नहीं नहीं भाई, क्या हो गया, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं मेरी स्कूल कॉलेज आई हैव डन एवरीथिंग हियर। आई हैव ग्रेजुएटेड हियर, आई हैव डन माय GCSEs हियर, आई हैव डन एवरीथिंग हियर। अच्छा जी, और कुछ फुल लेवरेज हमें यार फुल लेवरेज नहीं था। खैर बहरहाल, अच्छा जी प्यारे दोस्तों, आ जाओ। और अभी कैसे फॉलो करें प्लीज बता दें। देखो कामरान भाई, आपने जहां आप चैनल देख रहे हो वहीं पे आपके पास वीडियोस होंगी। ठीक है यार, ये यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक, असल में मेरे पास ये खुलता है तो वो फिर बैक एंड से खुलता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यार वो सारा हिसाब किताब खुल जाएगा। आपको, आप YouTube पे सर्च कर लो। आप YouTube पे सर्च कर लो। क्या है यार, यार मैं अभी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो।
टेलीग्राम पे मैं आपको कॉपी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, अभी वो वीडियो का लिंक यहाँ पोस्ट कर दूंगा, वरना आप वीडियो मेरे चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, की लेवल्स में आप लोगों को बता दूं अभी क्या होने वाला है, ठीक है। मैंने जो आप लोगों को बताया था कल जो मैं आप लोगों को मेन चीज आके बता रहा था ना, जो 200 ईएम है हमारे पास, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमारे होने वाले थे, याद है सबको? याद है सबको? इसी सबको याद है ना, ये वाली बात मैं कर रहा था कि 200 मूविंग एवरेज मेरा चार्ट, कल जब मैंने बंद किया था, कल से लेके अभी लैपटॉप मैंने अपना खोला है, मैंने नहीं देखा चार्ट। अब आपके लिए आपको एनालिसिस करके समझा दूंगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। जिसको याद है कमेंट सेक्शन में चैट में नंबर 1 टाइप करो। और कल मैं सोच रहा हूँ वीकेंड पे मैं फेसबुक के ऊपर लाइव आऊँगा, ताकि आप लोग बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पे, उन्होंने बोला था भाई फेसबुक पे लाइव आइएगा, मैंने बोला था ओके डन होगा। तो वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला मोस्ट लाइकली संडे को आई विल बी लाइव ऑन फेसबुक, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास 200 मूविंग एवरेज आवली टाइम फ्रेम के अंदर एक सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स में बैठा हुआ है फिलहाल, ठीक है। थैंक यू यार, टीम ने शेयर कर दिया है, टीम ने जो है ना टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है कि कॉपी ट्रेडिंग में किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो यहाँ पे अब आप देखो मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो हमारे आने शुरू हो गए, मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर फिर इस तरीके से क्रैश आएगा कि आपका सपोर्ट लेवल, कोई चीज़ आपको कोई कोई वैल्यू नहीं देगी, ठीक है। धड़ 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 फिर हम गिरेंगे, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ से निकले हैं। हाँ अलबत्ता हमारे पास एफओएमसी का जो हिसाब किताब चल रहा है, मुझे लगता है उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। जहाँ तक कि हम ऊपर की बात करते हैं तो ये एक मरतबा मुझे लगता है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि लगभग $29,350 तक की अभी एट द टाइम ऑफ लाइव ये इस लेवल तक बैठी है। लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है यहाँ पे हमें $29,500 तक का यहाँ पे पंप नजर आए, उसके बाद मैक्सिमम मैक्सिमम 30,000, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता हम ऊपर जाएंगे फिल वक्त। लेकिन 29,000 को ये जब ब्रेक डाउन जैसे ही हमारा शुरू होता है ना, तो वहाँ पे हमारे पास अच्छा जो आपको फीडबैक मिलेगा वो मिलेगा। आपका जो क्रिटिकल लेवल है वो आपका शुरू होगा $28,400 से, ठीक है। 28,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के बायर्स आपके डिमांड जोन बैठा हुआ है, ठीक है। और 28,500 के नीचे हमारे पास डिमांड जोन बैठा हुआ है काफ़ी बड़ा, ठीक है। अब देख रहे हो ये वाला मैंने आपको साइकिल बताया था कि हमारे पास जब ये सारे के सारे ईएमए बंडल, याद है मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जब ईएमए का बंडल मैं सिखा रहा था, मैंने बताया था ना यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, याद है आप लोगों को दोस्तों? मैं जब आप लोगों को ईएमए बंडल सिखा रहा था तो मैंने आपको बोला था ये इस तरीके से हो सकता है, तो और ये फिर हम नीचे जाएंगे। याद है ये सबको बात? सबको ये बात याद है नहीं याद? कि 3 दिन 4 दिन पुरानी बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है कब की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पिछले हफ्ते की बात है। तो मैं आप लोगों को जब बता रहा था, तो मैं आप लोगों को बता रहा था ये वाली बात, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि देखो हम हिस्टोरिकल डेटा जो हमारे पास हिस्टोरिकल मूवमेंट बैठी होती है उसी को हम लेके चलते हैं ना। फिर मैंने आपको बोला यार देखो यहाँ पे हमारे पास बंडल ये फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद ये थोड़ी नीचे नीचे आया है और फिर यहाँ से ऊपर। सिमिलर सिनारियो हमारे पास इंशाल्लाह ताला प्ले आउट होगा। अब इसके अंदर क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं? अच्छा अब देखो गौर से सुन लो यार, ये गौर से सुनते नहीं हो आप लोग, फिर बोलते हो भाई हमें मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं फलाने ढिमकाना। अब देखो याद करो, मैंने प्रिडिक्शन पहले यहाँ पे की कि खरीद लो हम जा रहे हैं ऊपर, मैंने दिसंबर में की थी 18 17 18 यहाँ पे चल रहा था मुझे, बल्कि यहाँ यहाँ कहीं चल रहा था। आज भी वो वीडियो बड़ी है, $30,000 की मेरी प्रिडिक्शन थी वो, ठीक है। वो मानी नहीं तो मेरे मैंने 25 की प्रिडिक्शन पहले की, मैंने बोला चलो 25 का पहले इनको हिसाब किताब करवाते हैं। बंडल ब्रेकआउट हो रहा था ये हमारा, ये जो बंडल है ना, मुझे बंडल का ये बंडल बना है और बंडल रेजिस्टेंस होके ब्रेकआउट हुआ है। सिमिलर सिनारियो मैंने आपको बोला, चुपचाप धड़ाधड़ मैंने आपको बाइंग करवाई। यहाँ पे टेलीग्राम का सबसे लंबा ऑडियो मेरा यहाँ पे था, मार्च 11 मार्च, पता नहीं 11 मार्च था मेरे ख्याल से, हाँ। फिर दोबारा मैंने आपको बोला $24,444 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेरे ये 3 रिवर्सल पॉइंट्स थे, मैंने आपको 3 रिवर्सल पॉइंट्स दिए थे।
अल्लाह भला करे, आपको मैंने बाइंग मेरे ख्याल से आपको 27,700 इस तरह से करवाई थी, 26,600। ये हमारा ब्रेक डाउन हो गया था मेरे ख्याल से कोई फंडामेंटल की वजह से। फिर हम नीचे चले गए थे दोबारा, फिर दोबारा मैंने आपको बोला यहाँ पे, अब दोबारा यहाँ पे अब क्या लेवल है। यहाँ का जो लेवल है दोस्तों, वो मैक्स पेन जिसको हम कहते हैं कि भाई एक हमें मैक्स पेन नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी काटा पीटी कर देता हूँ ताकि आपको आसान तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं दोबारा एक मैजिकल नंबर है। क्या है ये मैजिकल नंबर? कमेंट सेक्शन में जल्दी टाइप करो, क्या बताऊँ मैं, क्या बताने वाला हूँ आपको मैं, मैजिकल नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैजिकल नंबर है। जिस तरीके से $24,444 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, अगर तो एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो कि भाई अल्लाह का शुक्र है 8 महीनों से चल रही है। जब जब मैंने आपको मैक्रो एनालिसिस करके बताया, जब जब मैंने आपको मैजिकल नंबर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक मरतबा भी वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। और ये अभी से नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से मैं आपको इसी सेम एस्पेक्ट से गाइड पे गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले से भी कर रहा हूँ। अच्छा, $26,666, ये मैजिकल नंबर है आपका। क्या है? जल्दी जल्दी मैजिकल नंबर मुझे लिखो और बताओ कि क्या लेवल है। मुझे नहीं लगता इसके नीचे हम जाएंगे, लेकिन हाथ पे हाथ ना रख के बैठना, मैं फिर बता रहा हूं, 29,000 से आपने बाइंग करनी शुरू हो जानी है। मैं फिर बता रहा हूं, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा माइकल आल आपको नहीं बता सकता आपने कहां से बाइंग करनी है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो हम करते हैं इसको बाइंग। ये, अरे यार, ये तो मैं ये लगा रहा था, ये कैसे रख गया, ठीक है, 1 मिनट। तो जो रेंज मैंने आपको देनी है वो देनी है, ये रेंज है आपकी, मतलब $28,000, $29,000 के नीचे भी अगर आप बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तुम क्यों डिस्कनेक्ट हो गए हो? डिस्कनेक्ट हो गया था 1 सेकंड के लिए आई गेस। अच्छा जी यार, आवाज वगैरह सारी चीजें क्लियर आ रही हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरा बता देना। अच्छा जी, तो मुझे लगता है भाई ये रेंज है हमारी रिवर्सल की। अब इसके अंदर हम बाइंग करें तो करेंगा $28,888। पहला रीजन आपके पास लाजमी होना चाहिए, मतलब 29,000, ठीक है। अगर 29,000 में भी आप कर लेते हो, कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है उसके अंदर। $100-200 से ऐसा कोई जमीन आसमान का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, लेकिन आप एज अ ट्रेडर इन दो लेवल्स पे रिलाई नहीं कर सकते। तो अगला लेवल हम कहाँ लें, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जनाब मुझे लगता है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, वो है जहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे बाय ऑर्डर्स बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम हमारे पास अच्छी खासी डिमांड रीजन हमारे पास बैठा हुआ है, वो है $28,400 का, ठीक है। अब ये भी अभी भी फिर भी बीच में काफ़ी जगह खाली है। अब देखो जगह तो खाली है, लेकिन जगह खाली के होने के साथ साथ हमारे पास ये लेवल इस तरीके के हैं कि अगर आप हिस्टोरिक डेटा भी उठा के देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी कोई और बीच में स्ट्रॉन्ग लेवल। हाँ, 27,000 असल में ये फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट को मैं आपको बता के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें हिस्टोरिकली स्पीकिंग, तो लगभग हमारे पास ये 27,500 कहाँ है भाई यार, 1 मिनट इसको ना बड़ा करके, ओहो, चलो इट्स क्लोज इनफ। यहाँ से लेके ये, 1 मिनट छोटा कर रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं दे रहा, सबर, इतना बड़ा रीजन नहीं दूंगा। ओए ओए, 77 पे आ गया भाई, चलो भाई, ये है आपका रीजन क्रूशल। अब मैक्स पेन, मैंने आपको बताया है मैक्स पेन, मुझे लगता है भाई अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, मेरा अपना है, आपका अपना है, आपको नहीं आती समझ आप अपना कर लो, ठीक है। मैक्स पेन है आपका ये लेवल, जो कि मेरे हिसाब से है, ठीक है, $26,666, ठीक है। ये हमारा मैक्स पेन है जिसपे आपने हर हालत में, हर हालत में बाइंग करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, अब बाइनेंस भाग जाए, एसईसी कुछ और ड्रामेबाजी कर दे, कुछ और दुनिया के अंदर मसले मसाइल, भाई उसका ठेका मैंने नहीं लिया भाई।
तो फिर वो चीज़ आपको थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी खुद। तो देखो वो तो आप दुनिया के किसी भी मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, कोई भी क्रूशियल लेवल फॉर रिवर्सल, ठीक है, ये वाला जो आपका लेवल है ये आपका बहुत क्रूशियल लेवल है रिवर्सल के लिए, ठीक है। इस लेवल के अंदर असल में ख़ास बात ये है कि हमारे पास जब जब BTC 27,000, अगर मैं ज़रा इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो, असल में मसला ये है कि 27,000 की एस जो है वो इतना, 27,000 का जो रीजन है वो ऐसा, इसने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हमें नहीं दी ना, पिछले बुल रन की अगर हम बात करें उसमें भी नहीं, आ, ना एज सच इसके अंदर हमें जो है रिस्पेक्ट मिली है। अल्लाह भला करे आपका, आ, अभी वाले जो हमारे पंप हुए जितने भी इस लेवल ने इतनी ज़्यादा कारकर्दगी नहीं दिखाई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ हमें ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है उस चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसी चीज़ को हम फिर ज़्यादा लेके भी चलते हैं। यार इसका कलर वलर सही करूँ, ठीक हो गया। चलो भाई, ये है हमारा क्रूशल लेवल फॉर रिवर्सल, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसने नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो हमारे पास मार्केट के अंदर नीचे मूव आएगा उसके अंदर $27,700 जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। पहले ये हमारी रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है ये इतनी ही स्ट्रांग हमें सपोर्ट देगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो ये किसी ना किसी बड़ी फंडामेंटल की न्यूज़ की वजह से होगा। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर आपकी बाइंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मौका मिले इस लेवल पे बाय करने का, आपको हर हालत में बाइंग करनी चाहिए, ये मैं BTC के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और वंस अगेन आपको पता है मार्केट अब BTC पे ही चलती है। अब BTC, हाँ, अनलेस आपकी कोई आल्ट कॉइन फंडामेंटल्स पे चल रहा हो, ठीक है। तो भाई ये आपके कुछ क्रूशल लेवल्स हैं, की लेवल्स हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, जो कि मुझे लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए अभी इस मार्केट कंडीशंस के अंदर, ठीक है भाई। तो ये है भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट बना लें, देख लें, समझ लें, जो आपको ठीक लगता है वो आप इसको इजी पीजी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई ये चलेगा मामला तो कब तक, आखिर ये सब जो भी कुछ चल रहा है वो कब तक चलेगा, तो आपका जो सवाल का जवाब होगा हिस्टोरिकल डेटा के मतलब जो हमारे पास अभी डेटा पड़ा हुआ है उसकी बेसिस पे मैं, मुझे लगता है कि अगस्त के बाद हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट नज़र आ सकती है, ठीक है। पॉसिबली क्योंकि $28,888 के नीचे जैसे ही BTC आएगा रिवर्सल जोन में आएगा, और वहाँ से हमारे पास पंप स्टार्ट कभी भी हो सकता है, ठीक है। बट अगेन दैट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिस्टोरिकल डेटा। देख रहे हो, मैं अब आपको समझाता हूँ बात क्या है। देख रहे हो ये वाली जो डिप है ना, ये वाली डिप यहाँ आ चुकी है, ये देख रहे हो, ये फिर दोबारा इसने इस पंप लिया है, तो ये वाला एक पंप आ चुका है। अब ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला हिस्सा है, ये होना शुरू हो गया। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए राइट नाउ, इफ आई वर टू टेल यू वेयर एग्जैक्टली वी आर, तो अभी हम, ये वाला हमारा जो रीजन है ना, ये वाला स्टार्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ब्रेकडाउन जो है ना हमारा यहाँ स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब ये अगर यहीं से रिवर्सल लेके ऊपर चला जाए, इट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ये जो होल एक हमारे पास नीचे अच्छा खासा एक ये डाउनवर्ड मूवमेंट है ना, ये इंशाल्लाह ताला बनेगी, और ये अगस्त के बाद ही मुझे लगता है, कम से कम अगस्त का मुझे लगता है कि हमें इसको टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है अगस्त के महीने में हमारे पास मजीद यहाँ पे नीचे एक मूवमेंट हमें देखने को मिले, जिसके अंदर आपके बैग्स फेल होने चाहिए, बैग्स भरो, धड़ धड़ सारे बैग्स भरो, ठीक है। और अगर कोई चीज़ लिक्विडेट होती है, होने दो। आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है ना, डॉलर्स को संभाल के रखा है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे जो डॉलर्स आपने संभाल के अपने कैश आउट किए हैं, तो भाई वो उसको अब आपने दोबारा डॉलर्स से दोबारा बिटकॉइन खरीदो,
दोबारा इथीरियम उठा लो, जो आल्ट कॉइन आपको समझ आते हैं, जेम्स उठा लो, 10-10 डॉलर जेम्स में डाल दो। ठीक है, $100 आपने डालने हैं तो ये नहीं कि 100 के 100 एक ही जेम में डाल दिए ना। 100 से आप 10 कॉइन्स 10 जेम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसमें से 10 में से 9 अगर फेल हो जाए ना, तो आपका एक प्रोजेक्ट ही आपको डबल ट्रिपल पैसे बना के दे देना चाहिए। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट इस तरीके से है, आप अपना रिस्क को सारा हिसाब किताब इस तरीके से करते हो। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है प्यारे दोस्तों। होपफुली इससे जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द चीजें हैं अभी वो सब की सब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आज के ये मैं लिख देता हूं की लेवल्स मेंशन्ड, बल्कि नहीं, की लेवल्स मेंशन्ड। चलो चलो बस ये सही है। ठीक है भाई, तो ये है आपकी आज की इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, नहीं 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 नहीं, अब ऐसी भी कोई शामत नहीं आनी भाई, क्या हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सब कोई जादू ही नंबर भाई, यार है ना, ये नंबर्स है ना, नंबर्स का एक तो गेम है। अब मुझे ये बताओ, सारी चीज पब्लिक है ना, जो जितनी भी मैं प्रोडिक्शन दी हैं सारी चीजें पब्लिक है। 26,000 का जो मेरा फेल हुआ था वो इस वजह से हुआ था, फंडामेंटल्स की वजह से। लेकिन मैंने आप लोगों को 3 रिवर्सल लेवल दिए थे। ठीक है, 24,444 आखिरी लेवल था मैक्स पेन का जो मैंने दिया था। इथीरियम का अगर आप देख लो, चलो बीटीसी आप बोलते हो भाई मैं बीटीसी पे, अबे तो इथीरियम पे आ जाओ। ऐसी की तैसी इथीरियम पे मैंने बोला था $1,666 से नीचे हम नहीं जाएंगे। और जब हमारे पास डिप आया था, सॉरी 1,600 मेरे ख्याल से मैंने आपको बोला था, या मेरे ख्याल से मैंने यहीं यहाँ कहीं बोला था। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग की है, अब देख लो अब वो कहाँ बैठे हुए हैं। देख, वाई हैज इट डिस्कनेक्टेड। अच्छा खैर कनेक्ट हो गया, और मेरा लोड नहीं हो रहा था। खैर मैं बोल रहा था जिस तरीके से यहाँ पे इस वाले डिप के अंदर मेरे ख्याल से मुझे याद है, अब याद पड़ता है, मेरे ख्याल से मैंने $1,666 इस तरह का कुछ मैंने आपको की लेवल दिया था कि इनमें आपने पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। लोग यहाँ पे आके पैनिक कर रहे थे, क्या जरूरत थी पैनिक करने की भाई। ठीक है, तो टेंशन नॉट, अगर तो नीचे कोई चीज जाती है चुपचाप होल्ड करके रख दो। हाँ, इस बार हमारे पास ऐसा पंप नहीं आया, डोमिनेंस का सारा चक्कर था, बीटीसी की डोमिनेंस का सारा चक्कर था। बीटीसी की डोमिनेंस आप लोगों को पता है किस तरीके से पंप कर रही थी, और इथेरियम ने इस बार स्ट्रगल किया। लास्ट जिस तरीके से हमारे पहले पंप आया था इस साल का, उस तरीके का इस तरह सेकंड टाइम पंप नहीं मिला था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इथेरियम ने बहुत कंसोलिडेट कर लिया है, हद से ज़्यादा इथेरियम ने कंसोलिडेशन कर ली है। ठीक है, अगर आप इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखते हो तो इसने बहुत कंसोलिडेशन की है। तकरीबन आप इसको देखो 1800 से इसने $2,000 के बीच बहुत कंसोलिडेशन की है, दबा दबा के। अब इथेरियम ने अगर पंप लेना है तो ये $500-600 से कम पंप नहीं लेगा। तो इथेरियम को उठा लेना 1800, मतलब अभी भी सही बैठा हुआ है। 1800 से नीचे अगर हम इथीरियम की बात करें तो मैक्स पेन मुझे नहीं लगता 1700 से नीचे इसका नीचे जाएगा। हो सकता है $10-15 या नीचे चला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ये $1,700 से नीचे जाएगा। ठीक है, और वो क्यों है, क्योंकि भाई ये इसने अच्छा खासा सपोर्ट बनाई है, और $1,700 जो है इसकी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस भी थी। ठीक है, इस साल की अगर आप स्टार्टिंग की ये रेजिस्टेंस चेक करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी इथीरियम की। ठीक है, सिमिलर सिनारियो हमारे पास, सिमिलर वेल ऑलमोस्ट सिमिलर हमारा सिनारियो बीटीसी के अंदर भी प्ले आउट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर स्विंग ट्रेड्स के लिए कंसिडर करना है, इथेरियम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली टॉप आपका आल्ट कॉइन है, इजी पीजी आपका इसके अंदर $500-600 से कम पंप नहीं लगेगा अब के बार। समझ आ गई बात। अब मुझे ये बताओ, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप $600 के चक्कर में आप $50 को देखोगे नहीं ना, तो बस बाय कर लेना। पार्ट्स के अंदर आप 3 पार्ट्स के अंदर एंटर हो जाओ, बात खत्म। अगर अभी एक पार्ट के अंदर लेनी भी एंट्री आप ले लो, बात खत्म। मैंने जो उठाना था मैंने तो डिप में उठा लिया था भाई, मैंने जो उठाना था मैंने 1700 पे उठाया था। ठीक है, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। जिन लोगों ने मेरी पहले बात सुनी है वो अभी भी प्रॉफिट में, सीधी सीधी बात है। तो यही वाली बात है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोगों ने अच्छा फेयर डेस्क पे अगर आप साइन अप करते हो रेफरल लिंक से करना, ताकि आप लोगों का जो है वो फीस कम हो जाए, आपके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। आप जो है ना वो फिर सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। एलटीसी सपोर्ट, एलटीसी को मैंने अभी छोटा मोटा लॉन्ग किया है। मैंने इसको एलटीसी को यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने इसको लॉन्ग करना शुरू कर दिया है। एलटीसी मुझे नहीं लगता $60 से नीचे जाएगा। वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो $55 से नीचे नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये मेरी अगेन दैट्स माय ओन एनालिसिस। इसलिए मैंने ये जो 4x की लेवरेज की ट्रेड थी ये मैंने बंद करके 3x की खोली। फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने 3x वाली बंद कर दी है। तो ये, और अभी एक जो खुली हुई है वो 4x की खुली हुई है। खैर, क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रहा था यार। तो हाँ, 3x की लेवरेज के ऊपर नहीं खोलूंगा मैं इसमें ट्रेड लाइट कॉइन के अंदर। ठीक है, बिकॉज इट विल कीप द लिक्विडेशन अराउंड $50 विच आई डोंट थिंक इट विल हिट अनटिल और अनलेस मार्केट के अंदर कुछ और तबाही और बर्बादी हो जाए, तो भाई उसकी तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ठीक है, रिस्क अपनी जगह पे बैठा है और प्रॉफिट भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है। आईएनजी में 7 पॉइंट लिक्विडेशन माशाल्लाह। 6.69 की तो भाई आपको वो थी, स्टॉप लॉस था आपके, स्टॉप लॉस के ऊपर आपकी लिक्विडेशन बैठी है। मैं क्या कह सकता हूँ भाई। आई डोंट यू थिंक वी विल टेस्ट ईयरली ओपन? अली रजा भाई, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कि ईयरली की हमारी टेस्टिंग होगी मार्केट के अंदर। दोस्तों, वीडियो लाइक कर दो जल्दी जल्दी से ताकि आप लोगों को सिग्नल मिल जाए भाई। आज का जो हमारे पास सिग्नल है, जल्दी जल्दी से वीडियो लाइक कर दें दोस्तों, ताकि बहुत मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दी है। मोर देन 200 पीपल आर वॉचिंग, 100 लाइक, यार क्या बोलूँ मैं। प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दें। अच्छा, हमारे पास फेड एस का आज का हमारा सिग्नल है 5x लेवरेज के ऊपर नहीं उठाना। ठीक है, फेड एस पे मैं फेड एस लिख रहा हूँ, सही बात है। यहाँ पे हमारे पास मेकर जो हमारा गिरा है काफ़ी ज़्यादा, जो गिर चुका है आज। मेकर पे मैं सोच रहा हूँ आपको ट्रेड दूँ। मेकर पे बड़ी बड़ी गंदी बेड़ा गर्क हो गया मेकर का तो आज भाई। मेकर का तो आज बैंड बज गई है भाई। मेकर की तो आज बैंड ही बज गई है। मेकर लेकिन अभी अपनी अच्छी सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है जी। फेड एस पे मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो, फेड एस पे रेडी हो जाओ। सिग्नल आप लोगों को मिलने वाला है अभी। वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, तमाम चीजें आपको अभी सेल पे लगी हैं। थोड़ी बहुत एंट्री बनानी है, एटलीस्ट एक पार्ट के अंदर एंट्री बना लो। कावा बहुत स्ट्रॉन्ग भाई, ये डेली की सपोर्ट पे बैठा हुआ कावा। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ और बड़ा मसला होता है तो हम नीचे जाएंगे, वरना हम नीचे अब नहीं जाएंगे बेटा। इतना ज्यादा मतलब 20, वही वाली बात है, 24,000 28,000 का रीजन है। दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, रेट दे रहा था MKR की। ठीक है भाई, $1145 तक आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, हाई रिस्क ट्रेड है यार। एक मिनट रुको, रुक जाओ अभी। इसको अगर मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि मे बी वी कैन गेट समथिंग एल्स। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। वरना आप इसको पार्ट्स के अंदर, मतलब पहली पार्ट की यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस खुद मैनेज करना पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। क्योंकि 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 एक मिनट वेट। अरे यार अच्छा, अच्छा जी, ING की ट्रेड दे दूँ? छोड़ो, मेकर की दे देते हैं। MKR फेयर डेस्क फ्यूचर्स ओनली, मीडियम रिस्क ट्रेड, मैक्स लेवरेज 7x कर लो। चलो, नहीं आता तो 3x के ऊपर ना जाना बराए मेहरबानी। अगर नहीं आता है तो नहीं पंगे लिया करो बिला वजह के। 1145 का बोला था मैंने, 44, चलो 44 कर। मैनेज अकॉर्डिंग, ठीक हो गया।
अच्छा, यहाँ से आपको बाइंग, इसको आपने एटलीस्ट 5 पार्ट्स के अंदर करनी है बाइंग, ठीक है। इसका यहाँ पे हम बाय करेंगे तकरीबन, इसको हम बाय करेंगे 1100 तक बाय कराएं। क्या कहते 1100 तक कर लो, 1100 तक कर लो, 1111 कर लो, 1100 कर लो। डजेंट रियली मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस, बट कर सकते हो आप यहाँ पे। 11, 69, 39, 12, 12, 12, 55, 1255 के बाद आपका है 1255, 13, 13, ठीक है, 1300 दूँ, 13, 1369, कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया टारगेट्स, सही है। एंड कितने, 1 2 3 4 5 6, छः छः ही होते हैं मेरे मोमेंट टारगेट्स, 5 6 7 कभी कभार, रेयरली। ठीक है, सेकंड टारगेट रॉन्ग, क्या हो गया, क्या लिख दिया मैंने? अरे यार 1189 है ना, पता तो है ना आपको। चलो भाई, चलें दोस्तों, सिग्नल आपको दे दिया है। दोस्तों वीडियो लाइक कर दो, बताया मेहरबानी, वीडियो भी साथ साथ लाइक कर दें। एलटीसी अपडेट मैंने बता तो दिया है, वीडियो रिवाइंड कर लो और देख लो। अच्छा जी दोस्तों, सर आप रोज़ लर्निंग करा दिया करें, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ओके सर, इंशाल्लाह। सर वीडियो लाइक कर दो, साथ साथ वीडियो लाइक कर दो जाने से पहले। बीटीसी पंपिंग, यार मैं बोल तो रहा हूँ कि ये रिवर्सल इंशाल्लाह ताला लेगा। अब ये किस पॉइंट से लेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, तुक्के हर कोई मार सकता है, लेकिन जो एनालिसिस अपनी जगह पे बैठा हुआ है। रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं आप लोगों के, रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं ये आपको, ठीक है। प्यारे दोस्तों वीडियो लाइक कर दो। अबे भाई सिग्नल देके गलती की मुझे लगता है मैंने, मतलब गायब, जैसे ही सिग्नल दिया सब गायब, जैसे ही सिग्नल दिया सब गायब। मुहीन भाई ये मैं आपको बताऊंगा अभी, डिस्कॉर्ड पे बता दूंगा, मतलब आपको इन वीवीआईपी में बताऊंगा। फ्री में मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए, क्योंकि लोग गायब, लोगों ने सिग्नल लिया एंड पीपल गॉन। एलटीसी बेस्ट टाइम बाय, हाँ लाइट कॉइन अभी अच्छा बैठा हुआ है, मैं इसको कम से कम $90 तक खींचूंगा यहाँ से, अगर मैं बाय करता हूँ तो, ठीक है। इट शुड पंप गुड। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, का कोऑर्डिनेटर कैसे फॉलो करें आपको प्लीज़ बता दें। कामरान भाई आपके लिए वीडियो शेयर, वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है टेलीग्राम के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो है ना, जहाँ आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं उसी वीडियो की, उसी लाइव सेशन की डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर यहाँ के लिंक नज़र आएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने फॉलो कर लेना है हर जगह पे, ठीक है। ट्विटर पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब आप फॉलो करोगे तो जो भी कोई अपडेट वगैरह होती है तो आपको सारी इंस्टेंट मिल जाती होंगी, ठीक है। भाई करंट पे बाय कर लो, करंट पे बाय कर लो, करंट पे बाय कर लो लाइट कॉइन। चलिए जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। हाँ बिल्कुल दानियाल भाई, बट आई डोंट थिंक दे रियली वांट टू लर्न एनीथिंग एट दिस पॉइंट। ज़्यादातर लोगों ने मेरे ख्याल से बस सिग्नल के लिए आए होंगे, सिग्नल लिया गायब, फिर जब ये नीचे जाएंगे फिर मसला होगा, तो फिर ये वाली बात है। चलें यार, मैं अब यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।